बात करेंगे पिरूल पहाड़ में जंगलों की आग का एक बड़ा कारण है। तो हर साल आग से वन संपदा के साथ जीव जंतु और पक्षियों पर भी संकट बना रहता है। हालांकि अब नैनीताल वन विभाग ने ग्रामीणों की सहभागिता जंगलों से बढ़ाई है और पिरूल को रोजगार से जोड़ दिया है। जंगलों की इसी आग को कम करने के लिए नैनीताल वन विभाग ने काम शुरू किया है। जिले में पिरूल को मुख्यमंत्री रोजगार योजना से जोड़ा गया है, तो महिला समूह भी इस योजना से जुड़ रही है। 4 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इन महिला समूहों से पिरूल खरीदा जा रहा है और चीड़ के इन पत्तों से पेपर मिलों के साथ कंपनियों के बॉयलरों को चलाया जा रहा है। कम संसाधनों में ज्यादा पिरूल कंपनी तक पहुंचे, इसके लिए पिरूल के ब्लॉक तैयार कर उनको गांव से शहर भेजा जा रहा है, जिसका फायदा ग्रामीणों को मिल रहा है। सर यहाँ बहुत ही रोजगार मिल रहा है, लोगों को बहुत ही फायदा हो रहे हैं। लोगों के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सीखने के लिए पैसे नहीं है। आजकल कॉपी किताब का खर्चा चल सकता है, परिवार के लिए बहुत ही खर्चे चल सकते हैं, बच्चों के आदमी के लिए रोजगार अच्छा है। सब काम कर लेते हैं। हमारे ठेकेदार साहब ने रोजगार खोला है। गरीब परिवार हैं, शाम को अपने दिन भर कमाई करके शाम को खुशी से अपनी लेबरी करके भोजन खाते हैं और भी फायदा होता है। किसी के गरीब बच्चे हैं, कॉपी किताब का खर्चा नहीं होता, वो फायदा हो जा रहा है। दरअसल पहाड़ में पिरूल जंगलों में आग का कारण है और जंगल जलने से प्रकृति, वन्य जीवों और पक्षियों के लिए भी खतरा है। वन विभाग ने पिरूल को रोजगार से जोड़कर गांव के लोगों की जंगलों से सहभागिता को बढ़ा दिया है। इसके लिए बकायदा 3 से 4 कंपनियों ने MOU भी साइन किया है। वहीं वन विभाग इस योजना से जंगलों की आग की घटना आधी होने का दावा भी कर रहा है। तो वहीं पिरूल के जंगलों की घास से सजावटी सामान बनाने की योजना भी तैयार हो रही है। नैनीताल फॉरेस्ट डिवीजन में आग का घटना पिरूल के कलेक्शन के हिसाब से पिछले से एकदम आधा हो गया। तो गांव वाला बहुत ही सहयोग कर रहे, हर जगह पिरूल का कलेक्शन हो रहे और इस साल गांव वाला जंगल में आग लगने ही नहीं दे रहे। पिरूल से जहां बिजली बनाई जा रही है, वहीं पिरूल के जंगलों से लोग सजावटी सामान तैयार कर स्वरोजगार का जरिया बना रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे पिथौरागढ़ भले ही चारों तरफ नदियों से घिरा हो, लेकिन इन दिनों यहाँ 2 बूंद पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कहने को तो कई पेयजल योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इनका पानी कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं। गर्मी में पिथौरागढ़ के हर हिस्से में पेयजल के लिए त्राही त्राही मची है। शहर हो या फिर गांव, हर तरफ पानी के लिए हाहाकार है। नदियों से घिरे जिले में 2 बूंद पानी का संकट इस कदर गहराया हुआ कि लोगों की जिंदगी ही पटरी से उतरने लगी है। पेयजल महकमे से निराश हताश लोगों की उम्मीद प्राकृतिक जल स्रोतों पर टिकी है, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ ही इन स्रोतों पर भी संकट मंडराने लगा। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाए, ग्रामीण क्षेत्र में भी पानी पहुंचाया जाए और संसाधनों को बढ़ाया जाए, ताकि किसी भी लोगों को बरसात से पहले कोई परेशानी पानी के लिए नहीं होने पाए। और ये भी उनको निर्देश किया गया है कि आप अब टैंकर से पहुंचाएं, पिकअप से पहुंचाएं, हर गांव में पानी पहुंचाएं जहां से शिकायतें आती हैं। पिथौरागढ़ में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ है। इस संकट से निजात पाने के लिए 80 करोड़ की लागत से आंवला घाट पेयजल योजना बनाई गई। बावजूद इसके पेयजल संकट दूर होने का नाम नहीं ले रहा। हालात ये हैं कि कई इलाकों में जहां हफ्तों तक 2 बूंद पानी नहीं टपक रहा, वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां एक दिन छोड़कर काम चलाने के लिए मामूली पानी दिया जा रहा है। जल संस्थान और जल निगम के जो एक्सचेंज है उनसे डायरेक्टली बात भी की और अगले कुछ समय तक जब तक कि वाटर क्राइसिस की कंडीशन रहनी है तो उसको क्लोजली मॉनिटर करने और लगातार उसमें जनता की मदद के लिए मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए। बीते कुछ सालों में जिले के हर हिस्से में भारी भरकम पेयजल योजनाओं का निर्माण हुआ है, लेकिन इन योजनाओं की पोल तब खुल जाती है जब आसमान आग उगल रहा होता है। यही नहीं, खस्ताहाल सप्लाई सिस्टम भी पेयजल संकट के लिए बराबर की जिम्मेदार है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हमको बचानी है ये जिंदगानी।
आता आमच्या गावामध्ये कसं होतं की सगळ्या लोकांना खेळत असल्यामुळे त्यांना काही ह्या समस्या कशा आहे काय आहे ह्या सगळ्या त्यांना कळत नव्हत्या, परंतु निवसड ही संस्था आमच्या गावात जेव्हा आली तेव्हा त्यांनी आम्हाला खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं। तर त्या माध्यमातून लोकांना प्रेरित केलं की लोकांना याच्यामध्ये आपण गावासाठी काय केलं पाहिजे, काय बदल घडून आलं पाहिजे, म्हणून त्या लोकांना आम्ही त्या माध्यमातून त्यांना प्रेरित केलं की आपण हे जे काम केलं सगळ्या महिलांना आणि पुरुषांना हे सगळं आम्ही त्यांना समजून सांगितलेलं की आपण हे जर काम चांगलं केलं तर आपल्या गावाचा विकास होऊ शकते आणि आपल्या गावाची जे सगळ्या पाण्याची टंचाई आहे किंवा कोणत्याही प्रकारची टंचाई आपल्या गावात झाली तर ते आपण दुरुस्त करू शकतो सगळं मिळून। आम्ही त्या प्रेरित म्हणजे आम्हाला तिथे पाणी कसं बचाव करावं कसं वाही करावं ते पूर्ण तिथे बांध बंदस्ती नाले पुनर्भरण खड्डे सोस खड्डे याच्यापासून पूर्ण माहिती दिली आम्हाला तिथे। आणि शेतामध्ये पाणी राखण्यासाठी शेतामध्ये ओलावा राहण्यासाठी पूर्ण बांध बंदिसे गोट्याचे बांध त्यांनी आम्ही कुठे शेतात गुरांना पाणी अडवासाठी आम्ही तिथे बांध टाकले आहे, रेतीचे असे गाळीव रेतीचे पोते करून भरून आम्ही तिथे बांध टाकला आहे बायांसाठी, ते जनावराला पाणी बचत करायसाठी। कुठे नाले बंदस्ती सर्व तिथे केले आहे पाण्यासाठी आम्ही बचाव करायसाठी। पाण्याची गुणवत्ता म्हणजे पाणी जल आहे तर का हम आहे, जल नाही तर कुछ नाही, मग पाण्यावरच आहे सगळं जीवन आपलं जीवन, जनावरचं जीवन शेतीवरच, पुन्हा माल पाणी पाण्याशिवाय आवश्यकता, पाण्याची भरपूर आवश्यकता आहे ना, पाण्यावरच सर्व काही आहे ना। पाणी नसलं तर आपण जगू शकत नाही।